हम उस सफलता को अंतिम चरणों तक ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे बुध तक। हमारे सांसद जी ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य किए हैं और इस बार मोदी जी को 400 से भी अधिक सीटें प्राप्त होगी। पर आज हर व्यक्ति अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस करता है। ये 10 सालों में परिवर्तन मोदी की सरकार में देखने को मोदी सरकार। जय रघुनाथ जी के साथ कदी नहीं होता झगड़ा टंटा, कदी नहीं जातो कोई जेल, वी को नाम उनेल। उनेल शांति को टापू कई टाइम में यो किया जाता था कि उनेल का लोग आपस में यहाँ कहीं कभी झगड़ा टंटा रहता तो आपस में निपटा लेता, मामलो थाना तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इतनी शांति वाली जगह उनेल में राजनीति वाला माहौल कई कह रहा है, यो अपन जानने आ लई गया। उनेल यहाँ थोड़ा घना घूमया भी सही, लोगों से बात करी। हमारा भाई अभी जाट जी अपना साथ है। अभी जाट जी भाजपा को सोशल मीडिया को काम देखे, इसके अलावा और भी दूसरा वरिष्ठ भाई उन यहाँ पे है, इनसे बात करांगा, जानांगा लोकसभा चुनाव को कई माहौल है आपके सबके। जय रघुनाथ जी की। मारो आपसे सबसे पहला सवाल ये तो राजनीति वालों माहौल उन्हें को कई कह रहे हो, लोकसभा चुनाव आई गया का लिहाज से। देखो लोकसभा चुनाव में तो मोदी जी हैं, मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विचार ही नहीं। पूरी उन्हेल एक ही मन से मोदी जी के साथ। आपने मोदी जी के याद करियो, मोदी जी का साथ है अनिल फिरोजिया जी भी तो है, एकदम याद नहीं। अब इनका काम कोई बड़ा उन्हेल तरफ अच्छा दिया हो। मोदी जी का नाम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रमुख है ही, किंतु अनिल फिरोजिया ने भी हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से उन्होंने सक्रियता और तत्परता दिखा करके और हजारों करोड़ रुपए के जो सौगातें हमको प्राप्त हुई है, उस दृष्टि से कहा जाता है और उसका पूरा असर इस लोकसभा क्षेत्र में है। और इस आधार पर कहा जा सकता है कि पिछली बार की अपेक्षाकृत इस बार जो पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है, तय किया है, उसको कार्यकर्ता चरम गति पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हम उस सफलता को अंतिम चरणों तक ले जाने के लिए प्रयासरत रहेंगे बुध तक। साहब आप नगर परिषद का उपाध्यक्ष भी हैं, नगर परिषद का जरिए बहुत सारा ऐसा बड़ा काम रहे जिनका लिए अपने सांसद की मदद की जरूरत लगे, जो ऐसी बड़ी सौगात है या कौन सा ऐसा प्रपोजल या प्रस्ताव यहाँ से गया है जिनसे अपनी उम्मीद है कि उन्हेल की जनता के अपन कोई सौगात दे पाएंगा बड़ी। हमारे सांसद जी ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य किए हैं, उसी कड़ी में उन्हेल को भी अनेक सौगात उनके द्वारा दी गई है। पिछले समय में एक नल जल योजना 7 करोड़ की उन्हेल नगर के लिए स्वीकृत करवाई है हमारे सांसद जी का, उसमें काफ़ी सहयोग रहा। और जल समस्या के लिए टैंकर भी दिए और हमारी जो बाढ़ का पानी जो नगर में घुसता था उसको रोकने के लिए खाल का निर्माण और गहरीकरण के लिए भी राशि स्वीकृत करवाई है। और गर्मी में अनेकों बार पानी की समस्या से हमको जूझना पड़ता था, उसको दूर करने के लिए प्रयास किए। तो सब जो भाजपा का शासनकाल में उन्हेल के बड़ी सौगाता मिली, इसका अलावा ज़रूरत तो हमेशा बनी रहे, ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो अपन चाहें कि उन्हेल की जनता के तो कम से कम मिलनी चाहिए, या अपन प्रयास करांगा इनका लिए अपना जनप्रतिनिधि उनका जरिए कि भाई हमारे कम से कम इतना बड़ा काम तो आप दे ही दो, ऐसा कौन सा? मैंने बीजेपी का और ये ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा वाला क्यों है नहीं, पर बीजेपी का जो एक तरफा था वो है नारा है कि हमको तकलीफें नहीं आनी है। और अनिल फिरोजी का, हमारा अनिल फिरोजा जी का ऐसा मानना है कि कभी हम लोग मिलते थे उनसे तो उनका कहना पड़ता है कि सिर्फ मेरे से बात विकास की करो और विकास के मामले में मेरे से आप मुलाकात करिए। तो सब एक मुद्दों चुनाव में स्थानीय मुद्दा तो है ही सही, लोकसभा चुनाव में काफ़ी सारा एक मुद्दों बड़ो रही हो राम मंदिर को। विकावारा में आप व्यक्तिगत तौर पे कई मोदी सरकार का सहयोग से और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग से पूरे देश में राम लहर चल रही है और मोदी जी के सभी प्रशंसक बन गए, कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, मतदाता उससे ज़्यादा सक्रिय है। और इस बार मोदी जी को 400 से भी अधिक सीटें प्राप्त होगी और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी। और मोदी जी के कार्यकाल में हर जनमानस, महिला पुरुष सब सुरक्षित है और कानून अपना काम कर रहा है। और हमारा उन्हेल नगर में विधायक जी सतीश मालवी के सहयोग से और सांसद जी के प्रयास से ये उन्हेल का उत्कृष्ट रोड भी बना और उन्हेल में अनेक विकास कार्य किए।
एक बात रही थी उन्हेल के तहसील वालों जो दर्जो मिलियो विका बाद अभी थोड़ा दिन पहला आदेश भी निकला, नायब तहसीलदार की पोस्टिंग भी वही की, तहसील वालों कार्यालय चालू भी हुई गयो। विको उन्हेल की जनता के लाभ मिलनो आरंभ हुए कोई नहीं अभी? उन्हेल को तहसील का दर्जा दिलाने में पूर्ववर्ती सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे क्षेत्रीय पूर्व विधायक सतीश मालवीय जी और हमारे सांसद अनिल जी फिरोजिया का एक बड़ा योगदान उसमें रहा है। हमारे उन्हेल क्षेत्र में पहले छोटे मोटे कामों के लिए नागदा या खाचों जाना पड़ता था। तहसील खुल जाने के बाद तहसील के जो कार्य हैं हमारे किसानों के वो सब यहीं संपादित होंगे। साथ में जो हमारे गरीब वर्ग है जो गाँव में निवास करता है, नागदा खाचों जाने में असमर्थता महसूस करता है, आज वह भी प्रसन्न है इस तहसील से। साथ ही तहसील के साथ साथ हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी एक लंबे समय से मांग थी, वह भी हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भी योजना हमारे यहाँ आ चुकी है। साथ ही एक बहुत बड़ी सौगात हमको प्राप्त हुई है कि उज्जैन से जावरा तक 4 लेन, और 4 लेन इसलिए आवश्यक है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव वाहनों का था, ग्रेसिम के होने के कारण यहाँ से भारी वाहन भी निकलते हैं, टैंकर भी निकलते हैं। 4 लेन बन जाने से आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी और जो अनावश्यक रूप से दुर्घटना हो जाती थी वो दुर्घटनाओं पर अब लगाम लगेगा। एक भैया आप तो बीजेपी से जुड़े, आपकी आखिर टीम चुनाव में काम भी कर रही लगातार। 2 नारा आपकी पार्टी की तरफ से आया, एक तो अब की बार 400 पार और एक स्थानीय जो नारा आयो अब की बार 5 लाख पार जी। कैसे कई काम कर रही है आपकी टीम? हमारी टीम पूरी लोकसभा से लेकर विधानसभा से होते हुए, मंडल से लगाकर शक्ति केंद्र से होते हुए बूथ स्तर तक, और बूथ पे भी हमारी जो पन्ना तक की इकाई है वो पूरी ताकत से इस चुनाव में लगी हुई है। और हमारे जो कार्यक्रम पार्टी ने जो केंद्र से निर्धारित किए हैं वो कार्यक्रम निरंतर बूथ पर हो रहे हैं। और साथ ही हमारी सोशल मीडिया की टीम भी लोकसभा से लेकर बूथ स्तर तक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है। और सोशल मीडिया पर जो विपक्ष के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है उसका प्रहार कर रही है, उसको नकार रही है। और जो हमारी योजनाएं, हमारे कार्यक्रम है, हमारी योजनाएं हैं, हमारे काम है, वो जनता तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। और संगठन के माध्यम से भी हमारे कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे अभी होली मिलन समारोह नागदा में हुआ था और नगरों में भी कई समाज प्रमुख के कार्यक्रम, इस प्रकार से हमारे कार्यक्रम संचालित हो रहा है। दादा साहब, 2 चेहरा आपका समय है चुनाव में, एक तरफ अनिल फिरोजिया जी, एक तरफ महेश परमार जी। उन्हेल की जनता को व्यक्तिगत तौर पे आपको मूड? व्यक्तिगत तौर पे तो अगर देखा जाए तो सामाजिक और धार्मिक रूप से जो सरकार ने काम करा है इस 10 सालों के अंदर, तो हमें तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी को वोट करना है। उसके बावजूद भी जो हमारे सांसद जी हैं वर्तमान, अनिल फिरोजिया जी, उन्होंने भी क्षेत्र में बहुत अच्छे काम करे हैं और आगे भी उम्मीद है कि बहुत अच्छे काम उनके द्वारा किए जाएंगे। तो इस व्यक्तिगत रूप से भी उनको जो है और सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी उनको जो है बीजेपी को और अनिल फिरोजिया जी को इस बार वोट करेंगे। और आम जन ने भी मूड बना लिया है, कार्यकर्ता बीजेपी के वो तो है ही सही, उसके बाद अब जो केंद्र की 10 साल की योजनाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति तक स्पर्शी रही है कि आप किसी भी वोटर के पास चले जाएंगे तो वो उन योजनाओं से अछूता आज की तारीख में नहीं है। किसी भी व्यक्ति को आप पकड़ लेंगे और स्वयं वो खुद ये चाहता है कि इन 10 सालों में जो मोदी की सरकार ने काम करा है तो तीसरी बार फिर उनको मौका दिया जाए और तीसरी बार फिर चुनकर एक सशक्त राष्ट्र बनाया जाए। और सशक्त राष्ट्र में जो एक व्यक्ति का स्वयं का जो एक स्वाभिमान जागता है। आज हिंदुस्तान के अंदर पहले एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भारतीय कहने में हो सकता है शर्म महसूस करता था, पर आज हर व्यक्ति अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस करता है। ये 10 सालों में परिवर्तन मोदी की सरकार में देखने को मिला। एक दशा आपसे जो सवाल था हमारा कि सांसद आपका जो भी रहे, चुनाव का परिणाम का ऊपर है ये तो, पर वो मूल रूप से उन्हेल की जनता की जो प्रमुख डिमांड है, भाई बहुत सारी चीज़ें आपने मिली भी सही,
जो अधिकार था उन्हेल को में काफ़ी वृद्धि भी हुई है, तहसील मिली, आपके फुल लैंड की स्वीकृति हुई, और जो बड़ा काम रही है जनता वास्ते वी अभी फिलहाल तो जो डिमांड थी करीब करीब सभी पूरी होने की कगार पे है। एक अभी फिलहाल उन्हेल स्वास्थ्य केंद्र की है, वह भी सांसद जी यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने पूरी बोला है कि बहुत जल्दी इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। अपने उम्मीद है कि सांसद जी को कभी कोई जो भी सांसद जी रहेगा भविष्य में इनका जरिए अपन यह मांग पूरी कर हाँ, जो भी आए, पहली बात तो फिरोजा जी आने हैं। अच्छा। क्योंकि संभावना नहीं 100% है कि फिरोजा जी आएंगे, और जो मांग है बची हुई है वो भी पूरी करेंगे, और आने वाले टाइम में मोदी जी के साथ में रह के न देश उन्हेल क्या पूरे देश में एक ऐतिहासिक कार्य होंगे, ऐतिहासिक कार्य होते आए हैं और होते रहेंगे। तो यह थी सब उन्हेल का जनता से जुड़ी हुई बात, जनता का दिल की बात आपने सुनी। कभी आपके जची हुई कमेंट में जय रघुनाथ जी की लिखनो बिल्कुल भी मत भूल जाओ।